आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित चलचित्र शीर्षक पाठ के शेष प्रश्नों के हल को ढूंढेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित चलचित्र शीर्षक पाठ के शेष प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों के हल को ढूंढेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के 10वें नंबर के जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, शंख की चूड़ी के कंपन से क्या महसूस कराया गया है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, फिल्म में सर्वजया के हाथों में पड़ी शंख की चूड़ी के कंपन से उसके हृदय के कंपन को अवगत कराने अथवा महसूस कराने का प्रयास किया गया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, सर्वजया का पानी ढालना, पीढ़ा ले आना, अंगोछा ले आना, खड़ाऊ ले आना, ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं और क्यों। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, हरिहर के विदेश लौटने पर उसके आंगन में फिल्माए गए इस दृश्य में सर्वजया का पानी ढालना, पीढ़ा लेकर आना, अंगोछा ले आना, खड़ाऊ ले आना, ये सभी कार्य व्यापार दर्शकों में अधीरता का भाव पैदा करता है। दर्शक दुर्गा के मरने की दुखद समाचार का हरिहर पर पड़ने वाले असर को देखना चाहते हैं। कारण दर्शक को मालूम है कि दुर्गा की मौत हो चुकी है, लेकिन हरिहर इससे अभी तक अनजान है। वह लगातार सर्वजया से इसके बारे में पूछता भी है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, सर्वजया की रुलाई की आवाज़ का अंकन किस तरह किया गया है, इसमें क्या सावधानी रखी गई है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रसंगाधीन फिल्म के इस दृश्य में सिनेमा के निर्माता निर्देशक ने सर्वजया की रुलाई की आवाज़ का अंकन तार सप्तक से दीप राग के द्वारा किया है। इससे उसकी रुलाई में करुण रस घनीभूत हुई है। इस दृश्य के साठ में तार सप्तक के संगीत के अतिरिक्त अन्य किसी भी ध्वनि का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। कारण अन्य किसी आवाज़ के प्रयोग से करुण रस के अपेक्षित प्रभाव को पैदा नहीं किया जा सकता था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि सत्यजीत राय ने चलचित्र को भाषा कहा है, क्या आप ऐसा मानते हैं। क्या स्वयं सत्यजीत राय भाषा के अनुरूप बिंब और शब्द का संयोजन फिल्म के निर्देशन में कर पाते हैं। अपना मत दें। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस पाठ के लेखक ने फिल्म के कला और उसके तकनीकी पक्षों पर गहन विचार करने के उपरांत ही इसे भाषा कहा है। भाषा की सर्वमान्य वैज्ञानिक परिभाषा के आधार पर भाषा वैज्ञानिकों को भले ही इसमें कुछ आपत्ति हो, पर भाषा के उद्देश्य की दृष्टि से इसे भाषा मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाषा का उद्देश्य विचार विनिमय होता है। फिल्म इसमें पूरी तरह सक्षम है। यह बिंब और ध्वनियों के संयोग से बनती है, अतः यह भाषा अन्य भाषा से थोड़ी अलग है। अब सवाल है कि सत्यजीत राय भाषा के अनुरूप बिंब और शब्द का संयोजन चलचित्र के निर्देशन में कितना कर पाए। तो इसके जवाब में इतना तो कहा ही जा सकता है कि पाथे पंचाली फिल्म के कथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पूरी दक्षता से बिंब और ध्वनि का संयोजन किया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। एडिटिंग, शॉर्ट्स, लॉन्ग शॉर्ट्स, मिड शॉर्ट्स, क्लोजअप, टिल्टिंग, फॉरवर्ड पैनिंग, डिजॉल्व, फेड आउट, शूटिंग, मूवी ओला, पार्श्व संगीत, ट्रक बैक, ट्रक फॉरवर्ड। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, एडिटिंग नाट्य रचना के आधार पर पात्रों के अभिनय के छोटे छोटे टुकड़ों में ली गई चलचित्रों को कथनाक के अनुसार सजाकर सहेजना ही एडिटिंग कहलाता है। क्लियर। अब आगे शॉर्ट्स। फिल्म के दृश्य विशेष को अनेक दृष्टिकोणों से दिखाए जाने वाले छोटे छोटे खंडों को शॉर्ट्स कहा जाता है। क्लियर। लॉन्ग शॉर्ट्स
दूर के दृश्य को दिखाने वाले अंश को लॉन्ग शॉट्स कहते हैं। मिड शॉट्स पात्र के शरीर के तस्वीर को मिड शॉट्स कहते हैं, जिसमें आदमी के सिर से लेकर पैर तक होते हैं, अर्थात फुल इमेज। क्लोजअप इसमें पात्र के सिर से लेकर उससे कमर तक के तस्वीर को नज़दीक से दिखाया जाता है। टिल्टिंग कैमरे को ऊपर से नीचे घुमाने की व्यवस्था को टिल्टिंग कहा जाता है। पैनिंग कैमरे की दृष्टि को अगल बगल घुमाने की व्यवस्था को पैनिंग कहते हैं। डिजॉल्व दो शॉट्स के बीच की स्थिति के अंतराल को डिजॉल्व कहते हैं। फेड आउट का मतलब किसी शॉट्स के पूर्ण विराम से है, मतलब जब कोई शॉट सही से पूरा हो जाए तो कहते हैं शॉट्स फेड आउट हो गया, अर्थात शॉट्स की समाप्ति हो गई। अब है शूटिंग नाट्य रचना के अनुसार दृश्य अथवा परिवेश के चुनाव या फिर उसका निर्माण कराकर पात्रों से अभिनय कराकर उसके चलचित्र उतारना शूटिंग कहलाता है। क्लियर। अब है पार्श्व संगीत। पार्श्व संगीत को ही नेपथ्य संगीत भी कहते हैं। यह संगीत दृश्य में आयोजित नहीं होता पर दर्शक को नेपथ्य से सुनाई पड़ता है, इसे बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहते हैं। ट्रैक बैक कैमरे के द्वारा दृश्य के पहले की स्थिति को दिखाना ट्रैक बैक है। ट्रैक फॉरवर्ड चल रहे दृश्य के साथ एकाएक आगे अथवा बाद की स्थिति को दिखलाना ही ट्रैक फॉरवर्ड कहलाता है। क्लियर। अब आगे है पाठ में किन प्रसंगों में क्लोजअप का प्रयोग किया गया है, इसके प्रयोग की क्या आवश्यकता थी। तो इसके जवाब में लिखेंगे चलचित्र शीर्षक इस निबंध में लेखक के अपने निजी राय ये इस निबंध में लेखक के निजी राय हैं। अपनी बातों की पुष्टि में लेखक ने अपने द्वारा निर्देशित फिल्म पाथेर पंचाली के कुछ दृश्यों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है जिसमें क्लोजअप का प्रयोग किया गया है। जैसे ठाकुरानी के ओसारे में चूल्हे पर चढ़ी हांडी के ढक्कन का उठना गिरना। सर्वजया की उदास दृष्टि को दिखाने के लिए क्लोजअप का प्रयोग किया गया। इसी तरह कई और भी क्लोजअप का प्रयोग इस फिल्म में किया गया है। दूसरा, हरियर के पूछने पर भी जब सर्वजया उसकी बातों का जवाब नहीं देती है तब सर्वजया का क्लोजअप दिखाना आवश्यक हो जाता है ताकि सर्वजया के भाव भंगिमा से उसके जवाब नहीं देने की वजह का पता चल सके। ऐसा ही एक क्लोजअप अंत में उस समय भी प्रयुक्त हुआ है जब हरियर गठरी से साड़ी निकालता है, वहाँ भी सर्वजया को क्लोजअप में दिखाया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि इस पाठ में अवसर और आवश्यकता के अनुसार क्लोजअप का प्रयोग किया गया है। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित चलचित्र शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है इसके पहले वाले प्रश्नोत्तर के वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।